अस्सलामुअलैकुम। अब्रार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहां तक पाकिस्तान से यूएई की फ़्लाइट्स का ताल्लुक है तो मैं तो ये कहूँगा कि चूहे और बिल्ली का खेल बदस्तूर जारी है। इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि लेटेस्ट जो अपडेट है वो क्या है, लेकिन उससे पहले मैं एक खबर के हवाले से आपको अपडेट करना चाहूँगा कि गुज़श्ता रोज़ मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। उसकी टाइमिंग में कुछ आगे पीछे मुझे समझ नहीं आई कि वो यूट्यूब का कसूर था या मेरा, जिस वजह से उस वीडियो के टाइमिंग्स में कोई गड़बड़ हो गई। वो वीडियो थी डॉक्टर्स के हवाले से कि डॉक्टर्स को अब यूएई में रहने वाले तमाम उन डॉक्टर हजरात को, खवातीन हजरात को गोल्डन वीज़ा ऑफर किया गया है जो कि यूएई में है और वहाँ की जो हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी है उससे लाइसेंस याफ्ता हैं और उनके लिए ऑनलाइन वीज़े के लिए अप्लाई करने की सहूलत फराहम की गई है। अगर वो इन पर्सन अपने वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहें तो वो उसके लिए 7 सेंटर खोले जा रहे हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ जो लिंक्स हैं वो दिए गए हैं smartservices.ica.gov.ae वगैरह। तो अब ये डॉक्टर्स के लिए एक सुनहरी मौका है। पहले ये था कि मखसूस डॉक्टर्स को ये सहूलत ऑफर की जा रही थी, अब ये दुनिया भर के तमाम वो डॉक्टर्स जो इस वक्त यूएई के अंदर मौजूद हैं उनको ये सहूलत जो है वो फराहम की गई है, जो कि गोल्डन वीज़ा ही नहीं, मैं समझता हूँ कि उनके लिए गोल्डन चांस भी है डॉक्टर हजरात के लिए अगर वो 10 साल का गोल्डन वीज़ा हासिल करना चाहें। अब आते हैं अपने असल मौजू या अपनी असल खबर की जानब। वो ये है कि गुज़श्ता रोज़ आपको याद है कि एमिरेट्स एयरलाइन ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान से यूएई के लिए या दुबई के लिए जो फ़्लाइट्स हैं वो 7 अगस्त तक उन पर जो बैन है उसमें तोसी की जा रही है 7 अगस्त तक। अब इत्तेहाद एयरवेज ने ऐलान किया है कि उसने अपनी सर्विसेज को, यानी जो फ्लाइट बैन है उस पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अनटिल फर्दर नोटिस ता हुक्म सानी पाबंदी आयद कर दी है। अब ये ता हुक्म सानी, अनटिल फर्दर नोटिस या गैर मुअय्यना मुद्दत ये 2 दिन भी हो सकती है, 2 महीने भी हो सकती है। अब जाहिर है इस तरह की जो खबरें हैं या इस तरह के जो इक़दामात हैं उससे लोगों की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और रोज़ाना दर्जनों की तादाद में मुझे ईमेल मौसूल होती हैं जिनमें लोग बताते हैं कि उनके वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं, एक्सपायर हो चुके हैं, उनको एक्सटेंशन नहीं दी जा रही। मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ कि जब तक फ़्लाइट्स खुलने का ऐलान नहीं होता उस वक्त तक आपके वीज़े एक्सटेंड नहीं किए जाएंगे। गुज़श्ता साल की तरह जब गुज़श्ता साल 4 महीने की बंदिश के बाद फ़्लाइट्स खोली गई थी, एयरपोर्ट्स खोले गए थे, तो वीज़ों में एक्सटेंशन या तोसी का ऐलान भी किया गया था। अब यहाँ पर मैं ये भी आपको बताऊं कि ट्विटर पर मैंने तो खुद एक ट्रेंड चलाया हुआ है कि शेम ऑन इत्तेहाद, शेम ऑन एमिरेट्स। वो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। आप भी इस हैशटैग को ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर फैलाएं। इसलिए नहीं कि फ्लाइट्स बंद है, इसलिए कि जिन लोगों ने टिकट खरीद रखे थे जब वो रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको 6-6, 8-8 हफ्ते रिफंड नहीं दिया जाता, यानी कि उनके पैसे अपने पास रखे हुए हैं और उनको ये तरगीब दी जाती है कि ये आप अपना टिकट 2 साल के लिए, 24 महीने के लिए ओपन करवा लें और दूसरा टिकट किसी दूसरी एयरलाइन का खरीद लें। ये लोगों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। किसी दूसरे मुल्क में, यानी अमेरिका में, बरतानिया में, कनाडा में, यूरोप के किसी भी मुल्क में कोई भी एयरलाइन, यहां तक कि ये एयरलाइन भी इस तरह की अगर हथकंडे इस्तेमाल करती तो उन पर लाखों नहीं करोड़ों रुपए लोग हर्जाने, रुपए नहीं बल्कि डॉलर लोग हर्जाने का दावा करते और एयरलाइन को जुर्माने या हर्जाने अदा करने पड़ते। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में एक तो ये है कि जो लोग हैं वो बेचारे ज़्यादातर लेबर क्लास है, वो इन चीज़ों में जाना नहीं चाहते, ना उनको पता है कि ट्विटर हैंडल को कैसे इस्तेमाल किया जाए, सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये एक ट्रेंड है, इस ट्रेंड की बदौलत एयरलाइंस प्रेशर में आएंगी। अगर आप जो ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, अगर आप इसको आगे फैलाएंगे, शेम ऑन एमिरेट्स, शेम ऑन इत्तेहाद,
तो इससे एक काम जरूर होगा कि आप लोगों के जो रिफंड के फंसे हुए पैसे हैं जो कि करोड़ों डॉलर्स में बनते हैं, आप अंदाजा करें कि अगर एक शख्स मिसाल के तौर पे पाकिस्तान से जिसने 60,000 का टिकट खरीद रखा है, 65,000 रुपए का टिकट खरीद रखा है, रिटर्न है, वन वे अगर है तो 40-45,000 का टिकट है, उसको 2 महीने से रिफंड नहीं किया जा रहा, तो वो 2 महीने एयरलाइन आपके पैसे इस्तेमाल कर रही है और आपको तिफल तसलियां दी जा रही हैं कि आज फ्लाइट खुल जाएगी, आज फ्लाइट खुल जाएगी, ताकि आप गोक मगो की कैफियत में रहें, उसी फ्लाइट पर भरोसा करें, दूसरी फ्लाइट का टिकट ना खरीद सकें कहीं भी जाना हो। ये जरूरी नहीं कि यूएई के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, जहां की भी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं वहां के जो रिफंड्स हैं लोगों को अदा नहीं किए जा रहे, और यही सूरत हाल कतर की है। तकरीबन मिडिल ईस्ट की जितनी भी एयरलाइंस हैं उनकी यही सूरत हाल है, आपके पैसे ले लिए हैं, अब आपको रकम वापस नहीं की जा रही। जो मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल कवानीन, सिविल एविएशन के कवानीन, जो आयाटा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उसकी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे आपको आपका रिफंड नहीं मिलेगा। बहरहाल फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।